छात्रों, अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और वार्षिक परीक्षा 2024 देने वाले हैं विषय हिंदी के पेपर के लिए, हम आपको 16 अंक के प्रश्न आपको बताने वाले हैं। वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे, और जिससे अगर आप ये प्रश्न याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 16 अंक जो हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे हिंदी के पेपर में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो पेपर आएगा वो हिंदी का कक्षा 10वीं का हिंदी का जो पेपर है वो पूर्णांक 75 का रहेगा, और पास होने के लिए आपको 25 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमें सिर्फ 25 अंक लेकर नहीं आना है, बल्कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आना है, जिससे कि आपकी अच्छी परसेंट बन सके। लेकिन हम 16 नंबर का प्रश्न आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, और आगे की वीडियो में और भी प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर अगर इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो 16 अंक जो हैं वो पक्के ही होने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। छात्रों, सभी प्रश्न देखने से पहले आप इस वीडियो को जल्दी से तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कवि परिचय। तो कवि परिचय जो है वो 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर छात्र कन्फ्यूज रहते हैं यहाँ पर कौन सा कवि परिचय आएगा कौन सा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला है सूरदास, और दूसरा है तुलसीदास, और तीसरा है जयशंकर प्रसाद। तो ये जो तीनों जो यहाँ पर कवि परिचय हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे तीनों याद नहीं होता है तो सूरदास और तुलसीदास का याद कर लीजिएगा दोनों का। तो यहाँ पर दोनों में से एक पक्का आता ही है, आएगा ही। तो ये दोनों में से दोनों याद कर सकते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जयशंकर प्रसाद जी को भी कर सकते हैं। तो तीनों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपसे तीनों याद नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर 2 ही याद कर सकते हैं, सूरदास जी और तुलसीदास जी का, क्योंकि यहाँ पर 2 आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। और इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक दूसरा, लेखक परिचय। तो ये लेखक परिचय भी आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा पेपर में। तो यहाँ पर कौन कौन सा याद करना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लेखक परिचय है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद अभी कर लेना। और इसके बाद में है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और इसके बाद में है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अगर आप तीनों याद करना चाहते हैं तो ये तीनों याद कर लेना, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो आप याद कर ही लेना। और इसके बाद में चलते हैं हम आगे की जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र में आपको कौन सी एप्लीकेशन याद करना है? तो पहली है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु, ये तो आपको पढ़ना ही है। इसके बाद में दूसरा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र का भी आपको कर लेना है। इसके बाद में तीसरा है अपने पिताजी को पत्र। तो यहाँ पर पिताजी को पत्र भी आप लिखने को आएगा अथवा में, क्योंकि एक तो आपको फॉर्मल लेटर देखने को मिलता है, एक इनफॉर्मल लेटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको दोनों याद करने होंगे, बल्कि अथवा में रहता है तो आप एक कोई सा कर सकते हैं। और हिंदी में तो आप बनाकर भी लिखे आओगे तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पर इसको सही से याद करें, क्योंकि सही से लिख के आओगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये भी 4 नंबर को आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है निबंध और रूपरेखा, ये भी अब 4 नंबर का ही आता है। तो यहाँ पर जो पहला है निबंध है वो है विज्ञान के चमत्कार। तो इसको आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि ये तो हर बार ही आता है। और अगर आपको इसको लिखकर नहीं आना है तो आप ये लिख कर आना जीवन में खेलों का महत्व। तो इसको भी आप याद कर लेना। अगर मान लीजिएगा कि विज्ञान का चमत्कार आपको याद है, जीवन में खेलों का महत्व आपको याद है, पर्यावरण प्रदूषण भी आपको याद है, तो आप विज्ञान के चमत्कार को छोड़ दीजिएगा, बल्कि आपको जीवन में खेलों का महत्व या पर्यावरण प्रदूषण इस पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के चमत्कार पर हर कोई लिख कर आता है। तो जिससे यहाँ पर उसके पूरे नंबर, क्योंकि सभी स्टूडेंट लिख कर आते हैं, कॉमन सा बन गया है, इस वजह से आप विज्ञान के चमत्कार को न लिखकर कोई दूसरा निबंध लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, और अच्छी राइटिंग में लिखना है। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर प्लस में रूपरेखा भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको निबंध की हेडिंग डालना है, इसके बाद में फिर उसकी रूपरेखा लिखना है, फिर इसके पॉइंट जो रहते हैं, फिर सभी पॉइंटों को आपको लिखना है पूरा निबंध। इस प्रकार से आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जब आया था उसमें निबंध के साथ में रूपरेखा पूछा है, और इस बार क्या पूछता है वो आपको पेपर में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो तीनों निबंध हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, और इसको तो कर ही लेना है विज्ञान के चमत्कार। और छात्रों, इसके बाद में हमने 4 प्रश्न आपको बताएं
यहाँ पर 4 टॉपिकों पर बात की और 16 नंबर का पूरा आपको बता दिया है। अगर आप ये बताए हुए सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 16 अंक जो हैं 16 अंक जो हैं वो पक्के हो जाते हैं और आपको पेपर आने के बाद में यानी कि जब आपका पेपर होगा तब आपको पता चल ही जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस करना और कमेंट करके अवश्य बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।